तो वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का मॉलिक्यूल पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। तो आज हम प्रोटीन पढ़ेंगे। तो प्रोटीन मीन्स फर्स्ट रैंक। प्रोटीन की मीनिंग क्या है? फर्स्ट रैंक। ये याद करें, प्रोटीन मीन्स फर्स्ट रैंक। प्रोटीन कैन डिफाइंड एज polymers of specific amino acid arranged in a particular manner with perform definite function। अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड मतलब बेसिक छोटी छोटी चीज़ होती है प्रोटीन की। तो अमाइनो एसिड एक दूसरे से मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल विच कैरी आउट वर्चुअली ऑल ऑफ द सेल एक्टिविटीज। सारे सेल एक्टिविटीज़ प्रोटीन की वजह से होते हैं। तो ये प्रोटीन सेल की इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दे कंस्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सेल। ड्राई वेट ऑफ सेल की ज़्यादातर प्रोटीन होती है। प्रोटीन्स आर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एज एलिमेंट्स। प्रोटीन्स कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एलिमेंट्स हैं। समटाइम्स दे कंटेन सल्फर आल्सो। कभी कभी इसमें सल्फर भी प्रेजेंट होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन लार्ज प्रोपोर्शन दे आर कॉल्ड नाइट्रोजनियस कंपाउंड। इसमें नाइट्रोजन ज़्यादातर मौजूद होती है तो इस वजह से इसको कहा जाता है नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स। प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक होती है टिश्यूज़ की। ये टिश्यूज़ ह्यूमन बॉडी में टिश्यू है वो प्रोटीन से बने हुए हैं। जो भी गोश्त है वो सारा प्रोटीन है। मैनी पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज हेयर, नेल्स एंड फीदर्स आर आल्सो प्रोटीन। हेयर्स, नेल्स और फीदर्स प्रोटीन से बने हुए हैं। हेयर्स, मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की सोर्स हैं। मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेज, यहाँ से हमें प्रोटीन मिलती है। तो आगे हम पढ़ते हैं अमाइनो एसिड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होती है प्रोटीन की। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन आर मैक्रोमॉलिक्यूल और पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड से बने हुई होती है, मतलब पॉलीमर्स होती है अमाइनो एसिड की। दीज अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर्स। ये छोटे छोटे होते हैं मोनोमर्स एंड लिंक्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे से मिलते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। अमाइनो एसिड एक दूसरे से मिलकर पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं तो बहुत सारे मिलकर वो प्रोटीन बनाते हैं। एज वी हैव डिफाइंड अबव दैट ईच प्रोटीन हैज़ अ यूनिक सीक्वेंस। हर एक प्रोटीन की अलग सीक्वेंस होती है ऑफ अमाइनो एसिड दैट गिव्स यूनिक प्रॉपर्टीज टू मॉलिक्यूल्स। ये अलग अलग प्रॉपर्टी देती है मॉलिक्यूल्स की। देयर आर 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स विच कंस्टिट्यूट ईच टाइप ऑफ प्रोटीन। 20 बेसिक अमाइनो एसिड टाइप होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। फाउंड इन वायरस टू ह्यूमन बींग्स। वायरस से लेकर इंसान तक 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं बेसिक। आगे हम पढ़ते हैं अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन अमाइनो ग्रुप, जिसमें एक अमाइनो ग्रुप होती है NH2 विच वर्क एज बेसिस एंड वो बेसिस के तौर पर वर्क करती है। एंड वन कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो वर्क एज अ एसिड, ये एसिड तौर पर वर्क करती है। बोथ आर केमिकली बॉन्डेड टू एजमेटिक कार्बन। ये एजमेटिक कार्बन के तौर बॉन्ड होते हैं। दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन। इसको अल्फ़ा कार्बन कहा जाता है जो कि उस सेंटर में है। जनरल स्ट्रक्चर एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। ये इसके अमाइनो एसिड की जनरल एम्पिरिकल फार्मूला। ये अमाइनो एसिड ग्रुप है NH2N और बीच में अल्फ़ा कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH और नीचे वाला R, ये R रेडिकल है। इस वजह से 20 टाइप्स होते हैं। R जब चेंज होती है तो अलग अलग टाइप बनते हैं। यहाँ R की जगह H है तो ग्लाइसिन है। यहाँ R की जगह एलानाइन है तो अलग है। यहाँ R की जगह सेरीन ये अलग है तो इसको सेरीन नाम दिया गया है। तो R की वजह से चेंज होते हैं। ऑल 20 अमाइनो एसिड्स हैव सेम फार्मूला एक्सेप्ट R की वजह से वो मुख्तलिफ होता है 20। रेडिकल ग्रुप्स, R को रेडिकल ग्रुप कहता है। विच इज़ वेरिएबल, वो चेंज होती है
the types of 20 amino acids based on the variability of R as shown in following amino acids। यहाँ शो किए गए हैं। तो ये R की जगह H आया तो ग्लाइसिन बन गया, R की जगह CH3 आ गया तो एलानाइन बन गया, और R की जगह CH2OH आ गया तो सेराइन बन गया। ऐसे ही 20 टाइप्स होते हैं अमीनो एसिड। तो ये है ये फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज की बनना और टूटना। तो हम पढ़ते हैं द प्रोटीन पेप्टाइड चैन इज फॉर्म्ड बाय लिंकेज अमीनो एसिड बाय पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन अमीनो एसिड की लिंकेज बनते हैं तो प्रोटीन बनती है, तो लिंकेज को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय लिंकिंग अमीनो एसिड group of one amino acid with carboxylic acid of another amino acid by releasing one water molecule as given below। वाटर मालिक्यूल रिलीज़ करते हैं तो दो अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो उसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ये ग्लाइसिन है और ये एलानाइन, ये बीच में OH और OH। वाटर की फार्मूला है H2O, तो यहाँ से H2O निकलता है तो ये कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो ये भी एक अमीनो एसिड है और ये भी एक अमीनो एसिड है, तो दोनों मिलकर पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं। रिजल्टेंट डाईपेप्टाइड इज ग्लाइकोलाइनाइन हैज़ 2 अमीनो एसिड सब यूनिट कॉल्ड डाईपेप्टाइड, मतलब 2 पेप्टाइड बनते हैं। डाईपेप्टाइड हैज़ एन अमीनो ग्रुप ऑफ 1 ईंड, एक साइड में अमीनो ग्रुप है, 1 ईंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एट द अदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एक साइड कार्बोक्सिलिक और एक साइड अमीनो ग्रुप। इन दिस वे बोथ रिएक्टिव पार्ट्स आर अगेन अवेलेबल फॉर फर्दर पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ और दूसरी पेप्टाइड लिंकेज लिंक हो सकती है टू प्रोड्यूस ट्राई टेट्रा पेंटा पेप्टाइड लीडिंग टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये बहुत मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड मिलकर बहुत सारे मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। पेप्टाइड चैन कैन बी ब्रोकन बाय ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में ये आपस में टूटते हैं विथ हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक एंजाइम्स की वजह मौजूदगी में ये टूटते हैं। The protein chain can be broken into small chain of more than 10 amino acids called peptone। तो छोटे छोटे 10 अमीनो एसिड्स में डिवाइड होते हैं तो उसको पेप्टोन कहता है। वेयर पेप्टोन कैन हाइड्रोलाइज फर्दर, पेप्टोन को अगर ज़्यादा हाइड्रोलाइज करे तो इंटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ फ्यू अमीनो एसिड कॉल्ड पेप्टाइड। तो 10 अमीनो एसिड जब जुड़े होते हैं तो उसको पेप्टोन कहता है, और उसको भी अलग अलग करता है, हर एक को पेप्टाइड कहा जाता है। विच आर फर्दर हाइड्रोलाइज इंटू अमीनो एसिड, उसको फर्दर हाइड्रोलाइज मतलब उसको अलग अलग कर सकते हैं पेप्टाइड लिंकेज को हाइड्रोलाइज करके। ये था हमारा आज का टॉपिक, हम कल ये पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।